अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अली यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल को मोर देन 100 सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारा प्यार देने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जानेंगे कि वोटर आईडी में सुधार कैसे किया जाता है। जो ऑलरेडी वोटर आईडी बना चुके हैं और उनके वोटर आईडी में कुछ गलतियां हैं, कुछ करेक्शन करने हैं, तो वो कैसे किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको वोटर आईडी टाइप करना है। वोटर आईडी जैसे ही टाइप करेंगे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें एक में लिखा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके नीचे जो वेबसाइट होगी वो है voters.eci.gov.in। जैसा कि आप सब देख सकते हैं voters.eci.gov.in। इसी वेबसाइट पे हमें एंटर करना है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं तो वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके राइट साइड में ऑप्शन है लॉगिन का और साइन अप का। तो जिन लोगों ने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे और जिन लोगों ने अब तक कोई अकाउंट इस वेबसाइट पे क्रिएट नहीं किया है तो वो साइन अप ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने की विधि ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में शेयर किया है इस चैनल पे। आपको अकाउंट क्रिएट कैसे किया जाता है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शन आएगा लॉगिन का और उसमें हमसे जानकारी पूछी जाएगी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एपिक नंबर और पासवर्ड, और साथ में जो कैप्चा दिख रहा है उसे एंटर करना है। ध्यान रखिए आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ही प्रयोग करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एपिक नंबर आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लिंक नहीं होता है, तो उसे एंटर करके अगर आप लॉगिन करना चाहेंगे तो शायद आपको परेशानी आ सकती है। तो ध्यान रखना है कि आप मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी का ही प्रयोग करें लॉगिन करने के लिए। ज़्यादातर बेहतर ऑप्शन है मोबाइल नंबर का ही प्रयोग करने से। तो चलिए लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते हैं आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर या फिर अगर आपने ईमेल आईडी का प्रयोग किया तो आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा और आपको ओटीपी एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है 6 अंकों का। यदि आपने ईमेल आईडी दिया है तो ईमेल आईडी को भी एक बार चेक कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं ओटीपी एंटर कर दिया गया है। वेरीफाई लॉगिन पे क्लिक करते ही मैं अपने अकाउंट में एंटर कर जाऊंगा इस वेबसाइट के। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होता है, जिसमें आपको भिन्न भिन्न प्रकार के फॉर्म्स दिख रहे हैं। आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा इन्यूमरेशन फॉर्म, फिर फॉर्म 6 है जो कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है, फॉर्म 6A जो ओवरसीज जो इलेक्टर्स हैं, एनआरआई खास करके उनके लिए है, फॉर्म 7 जो कि ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए है या फिर डिलीशन के लिए किसी की डिवाइस के या फिर अकस्मात मृत्यु वगैरह के वजह से, और फॉर्म 8 है जो कि आपको प्रदान करता है आपको जो भी करेक्शन कराना है अपने इलेक्टोरल आईडी में, आपके इलेक्शन आईडी में, आप फॉर्म 8 के जरिए से उसे कर सकते हैं। जैसे हम फॉर्म 8 पे क्लिक करते हैं आपको फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये एप्लीकेशन, ये जो आवेदन आप कर रहे हैं वो किसके लिए है, आपके खुद के लिए है या किसी और इलेक्टर के लिए है। तो यदि आपके लिए है तो आप सेल्फ का चुनाव करेंगे, यदि आप दूसरे इलेक्टर के लिए है तो आप उनका अदर इलेक्टर और उनका एपिक नंबर यहाँ एंटर करके सबमिट करेंगे। यदि आपके खुद के लिए है तो आप सेल्फ पे क्लिक करके सबमिट करेंगे।
जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपका डिटेल आपके सामने आ जाता है, या फिर जिन अदर इलेक्टर का आप डिटेल एंटर किए हैं उनका डिटेल सामने आ जाता है। आपको ओके पे क्लिक करना है ताकि आप फॉर्म में करेक्शन करने की कोशिश कर सकें। जैसे ही आप डिटेल्स को मैच करके ओके पे क्लिक करते हैं, आपसे फिर से कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि यह एप्लीकेशन किस कारण से आप फिल कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, क्या आपका घर शिफ्ट हो गया है किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी दूसरे शहर में, इस तरह से। दूसरी चीज, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, क्या जो आपका ऑलरेडी फिल्ड डेटा है उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा, जो भी होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें होती है, एड्रेस प्रूफ, ये भी। तीसरा ऑप्शन है इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट क्रिएशन, आप दोबारा से एपिक कार्ड चाहते हैं बिना करेक्शन के, तो तीसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसका मतलब है कि हो सकता है कि किन्हीं का, भगवान न चाहे, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो डिसेबल्ड हो गए हैं, तो फिर वो अपने इलेक्टोरल रोल में इस कारण का चुनाव करके पर्सन विथ डिसेबिलिटी का चुनाव कर सकते हैं। और यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले से ही डिसेबल्ड हैं बट उनके डिटेल में डिसेबिलिटी का जो पैराग्राफ है वो फिल नहीं किया गया है, वो डिटेल दिया नहीं गया है, तो आप इस वाले फोर्थ वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल सेलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कारण का चुनाव करते हैं, आपका फॉर्म एक्टिव हो जाता है और कुछ इस प्रकार से दिख रहा होता है। आपके फॉर्म में सबसे पहला चीज जो होता है वो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी का डिटेल होता है, जो कि आपका प्रीफिल्ड होता है। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका डिटेल आता है जिसमें आपका नाम और एपिक नंबर होता है। आप सिंपली उसे नेक्स्ट कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी चीजें आप अपने एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल में सही करना चाहते हैं। यहाँ पर आप मैक्सिमम 4 चीजों का चुनाव कर सकते हैं। अगर 4 से ज्यादा करने का चुनाव किया तो आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आपने नाम का चुनाव किया तो नाम आपको फिलअप करना होगा, साथ ही साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देना होगा जिसमें आपका नाम हो, जैसे कि आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। पासपोर्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके नाम पर है, ये सारी डिटेल्स आप दे सकते हैं प्रूफ के तौर पे। जेंडर के लिए आप अगेन आपके पास जो है ढेर सारे आपके प्रूफ होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारे डिटेल्स हैं। आप इनमें से कोई भी जो आपके पास है उसका चुनाव करके आप प्रूफ के तौर पे फिलअप कर सकते हैं। नेम के लिए भी एक बार आप चेक कर लें। नेम के लिए भी आप ये सारे डिटेल्स को आप फिल कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके पास है। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना होगा, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, और फिर आपको उसका प्रूफ देना होगा। और अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको फाइल अपलोड करनी होगी। रेसिडेंट टाइप, यदि आप अपना वोटर आईडी अपने माता पिता और पत्नी या फिर लोकल गार्जियन के बेस पे बनवाना चाहते हैं तो उनका चुनाव करें और उनका जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दें और यहाँ पर उसे अपलोड करें। ये जो भी डॉक्यूमेंट है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यदि रिलेटिव है तो यहाँ पर सिंपली रिलेटिव उनका डॉक्यूमेंट कोई सा भी जो लिस्ट में है और यहाँ अपलोड कर सकते हैं उस फाइल को। फिर
एड्रेस अगर इशू है तो एड्रेस का भी यहाँ पर आप चुनाव कर सकते हैं। सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद एड्रेस प्रूफ के लिए जो भी यहाँ पर लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स है उनमें से कोई एक को चुनाव करके आप उसका प्रूफ यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में आपको केवल मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और कुछ भी नहीं। साथ ही साथ फोटो के लिए भी आपको केवल फोटो का जो है प्रति अपलोड करना होगा जो कि 2 MB से कम का हो। सभी डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करेंगे वो 2 MB या उससे कम का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो नेम के लिए हो, जेंडर के लिए हो, डेट ऑफ बर्थ के लिए हो, रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो, कोई सा भी, ठीक है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन में आपको सिर्फ अपने प्लेस का नाम फिलअप करना है। प्लेस यानी आप जहां से फॉर्म फिलअप करें या फिर जिस प्लेस के लिए आप इलेक्टोरल आईडी है जो जिस प्लेस का आप उसे करेक्ट कर रहे हैं उस प्लेस को भी आप मेंशन कर सकते हैं जहां का आपका लेटेस्ट एड्रेस है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैप्चा एंट्री करते ही आपको ऑप्शन आएगा सेंड ओटीपी का। सेंड ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी एंटर करना है आपको और ओटीपी एंटर करते ही आपके पास जो है ऑप्शन होगा जो प्रीव्यू एंड सबमिट का, वो एक्टिव हो जाएगा। अब प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ऐसा क्लिक करते ही जो फॉर्म आपने फिल किया है वो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं और उसे अगर सब कुछ सही है तो आपको केवल और केवल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा दोबारा कि आप श्योर हैं कि क्लिक करना चाहते हैं। आप यस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप श्योर वाले ऑप्शन को ओके करते हैं वैसे ही आपके पास जो है इस तरह से जो है फॉर्म जो है वो क्लोज होकर के आपको रेफरेंस नंबर जो है जनरेट करके देता है। यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर आप अपने पास रख सकते हैं कॉपी करके, अथवा यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का जो ऑप्शन है उसे आप इस्तेमाल करके जो फॉर्म आपने फिल किया है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये होने के बाद आप सिंपली आप अपने अकाउंट में यहाँ पर जाकर के जब आप कर्सर को ले जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोफाइल का। आप प्रोफाइल में एंटर कर सकते हैं। प्रोफाइल में एंटर करने के बाद आप सिंपली जो रेफरेंस नंबर आपने कॉपी किया है वो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे जा करके उसे यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं और उसे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रैकिंग का डिटेल आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग अपने एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल आईडी में सुधार करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।